कल हमने और आपने यहाँ पर दिव्य भव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। विवाह के बाद भगवान श्री अयोध्या में पहुंचे हैं माताओं को लेकर, और आज कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। महापुरुषों ने अयोध्या कांड को हृदय बताया है मानस का। क्या बताया है? हृदय। आंख में थोड़ी समस्या हो जाए ना तो काम चल सकता है, हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो भी काम चल सकता है, कान में समस्या हो जाए ना तो ठेपी लगा के काम चल सकता है, लेकिन धुकधुकी में समस्या हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं लोगों से, सुंदर कांड पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सुंदर कांड के अलावा भी गोस्वामी जी ने 6 कांड लिखे हैं। जीवन में कभी कभी उनको भी पढ़ना चाहिए। सुंदर कांड केवल पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। और ये सुंदर जीवन जीने का ढंग यदि सीखना है तो अयोध्या कांड की शरण में आना पड़ेगा। जीवन के झंझटों में रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना है, यह अयोध्या कांड की कथा है। हमारी रचना कब ध्वस्त हो जाए इसका प्रमाण देखना है तो अयोध्या कांड इसकी कथा है? विपरीत परिस्थिति में भी मन को सकारात्मक बना के यदि रखना है, इसकी अयोध्या कांड कथा है। कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान शिव को वंदन किया है, राम जी के मुखमंडल को वंदन किया है। शिव को क्यों वंदन किया? सब कुछ न रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना चाहिए यदि सीखना है तो भगवान शिव का दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, अरे तो जगत के दाता हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबा निर्लेप हैं विषयों से, साधनों से कोई मतलब नहीं। भगवान श्री राम रात्रि में कहा गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे, सवेरे कहा गया वन में जाना है। न रात को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, न प्रातः काल सुनकर उदास हुए। एक रस। आजकल रात में किसी को कह दीजिए ना कि सवेरे आप चाबी आपको हैंडओवर किया जाएगा, आप मालिक बनेंगे, आप बोल कर गए नहीं कि वो फेसबुक पर पोस्ट कर देगा। 1 घंटे के अंदर स्टेटस लगाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर इतना छीट देगा, राम जी को कोई अंतर नहीं है। मिलेगा तो भी प्रसन्नता नहीं है, न मिला तो भी उसका कोई दुख नहीं है, उस मुख को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशना। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्याम रंग है। आप पीछे राम जी दिखाई दे रहे हैं आपको, राम जी का रंग क्या है? नीला। क्या रंग है? नीला। यही भगवान का रंग है, असली रंग। कहो, नील अंबुज के समान जिनका श्यामल वर्ण का रंग है, कोमल कोमल जिनके अंग हैं,
बगल में बाम भाग में सीता समारोपित बाम भागम, मेरी जगत जननी मां श्री जानकी जिन राम जी के बाम भाग में विराजमान है। और वो राम जी पाणौ महाशायक चारु चापम, पाणी मतलब हाथ, पाणौ मतलब दोनों हाथ, उभौ। एक हाथ में महासायक, सायक यानी बाण, एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में चारु चापम, चारु यानी सुंदर और चाप यानी धनुष। एक हाथ में बाण और दूसरे हाथ में धनुष लेकर सीता मैया बाईं ओर हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान राम जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रारंभ के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोकों की रचना करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा किसको किसको याद है? आप लोग को नहीं याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुर चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव भगवान के चरण, कमल रूपी चरण में सरोज पद, सरोज रज, कमल रूपी चरण में जो रज लगा हुआ है, उस रज से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब बंटी बाबू, हाँ, मुकुर यानी दर्पण, शीशा। मुकुर यानी दर्पण। मन रूपी दर्पण को मैं गुरु जी के रज से साफ कर रहा हूं। क्यों? साफ जब तक नहीं होगा कैसे राम कथा गाऊंगा? बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये भगवान का जो यश है, यही चारों फल देने वाला है। कितने फल देने वाला है? नाम मालूम है फल का? सेव, केला और अंगूर, अमरूद, हाँ हाँ, लाल लाल वाला मिल रहा है यहाँ पर, और अनार। ये फल नहीं मिलेगा, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, और धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ से जब सात्विक कामनाएं जीवन में पूर्ण होगी, तब जाकर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की श्रेणी है एक। ये नहीं कहा काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये नहीं कहा मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, ऐसे नहीं बताया। क्या बताया? सबसे पहले क्या है? धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष। जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता किसी की है तो धर्म की है। सबसे ऊपर धर्म को रखा। किसको रखा? किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।